जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम जानने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है गोली दर्पण में, या बोल सकते हैं F बराबर R/2 सिद्ध करें। देखिएगा ये 12th और 10th दोनों के लिए जरूरी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिना देरी किए। हम लोग पहले ग्राफ खींचते हैं। देखिएगा पहले ग्राफ खींच ले तो उसको हम लोग समझा देंगे, ठीक है, जल्दी में। चलिए देखिएगा समझा देते। देखिएगा इसमें बताए थे ये जो है आपतित किरण मान लीजिए ए बी एक आपतित किरण, और देखिएगा Mn मान लेते एक दर्पण, Mn एक क्या आपतित दर्पण या कोई भी दर्पण गोली दर्पण, ठीक। अब देखिएगा ये भी आपतित किरण है, तो जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती है किरण, फोकस से गुजरती है। देख रहे होंगे आप लोगों। अब देखिएगा ये क्या है, अभिलंब है। जैसे आपतन बिंदु पढ़े होंगे आप लोग। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या कहलाता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जब ये अभिलंब हो गया। अब देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए गौर से, ये सब पूरा सेट है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ के यहाँ बीच की दूरी कितनी होती है। देखिएगा आप लोग पढ़ोगे कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अगर ध्रुव से अगर फोकस तक माप रहे हैं तो क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। ये देखिए फोकस दूरी। अगर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक माप रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, और अगर ध्रुव से जहां भी जाइएगा, अगर वस्तु तक जाएगा तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब तक जा रहा है तो प्रतिबिंब दूरी, मतलब जहां ध्रुव से चल रहा है जहां पे रुक गए तो दूरी कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग चेक करते हैं क्या कि माना कि क्या क्या जो है यहाँ पे लिखा हुआ वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं। माना कि क्या है, Mn दर्पण है, और एक ये भी आपतित किरण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F और C वक्रता केंद्र। ये सब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और P F बराबर हम लोग F लेंगे, PC बराबर R ले लेंगे। इसे माना कि हम लोग लिखते हैं। जो यहाँ जिक्र किए हैं सबको लिखना होगा, और कंसेप्ट के साथ मजा आ जाएगा। देखिए एकदम पूरा सीख जाएगा। देखिए लिखते हैं माना कि Mn एक अवतल दर्पण, क्या बोल सकते हैं, अगर गोली दर्पण लिखे तो गोली दर्पण अवतल दर्पण, ठीक है, जिसका ध्रुव देखिएगा P, जिसका ध्रुव P है, कॉमा वक्रता त्रिज्या एवं लिख दीजिए, एवं वक्रता त्रिज्या R, ठीक है। अब देखिएगा ए भी एक आपतित किरण लिए तो लिखते हैं ए भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन, या बोल सकते हैं ये भी किरण। आज पूछेगा कैसे आ रहा था, प्रधान अक्ष के समांतर। आप लोग पढ़े होंगे किरण आरेख वाला। अगर नहीं देखे वीडियो तो जरूर देखिए किरण आरेख वाला वीडियो, ठीक है, पहले देखिएगा, नहीं तो लगा देंगे ऊपर, ठीक। तो ये भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाती है, तो देखिएगा फोकस जाती है, फोकस F से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है। चलिए पूरा सेट है, सब लिख दिए। आप देखिएगा, और इसी में और क्या मान लेते हैं, माना कि जो PF है, पुनः मान ले, एक माने में यहीं पे चलते हैं। माना कि तो लिख ही रहे, इसी में चलते हैं। यहाँ से जो PF होगा मतलब फोकस दूरी जिसको बोलते हैं, फोकस दूरी, ये क्या मान ले, सॉरी माना तो हम PF कैपिटल F है, कैपिटल F, PF बराबर F लेते, फोकस दूरी होगी। देखिएगा PF फोकस दूरी मान ली। अब देखिएगा उसी तरफ वक्रता त्रिज्या मान लीजिए, वक्रता त्रिज्या देखिए PC बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल में होता है, आप लोग जानते हो। अब देखिएगा अब क्या करते हैं हम लोग, अब लगाते हैं
प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग पढ़े होंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, दूसरा नियम क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से अगर नियम हम लोग आप लोग को याद होगा तो जरूर कमेंट करें। देखिएगा इसमें दूसरा लगाते हैं, देखिएगा दूसरा वाला नियम जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण बराबर, पढ़े कि नहीं बताइए, एकदम पढ़े होंगे। कोण I बराबर परावर्तन कोण होता, आप लोग होश पढ़े तो है एकदम, कोण R, ठीक। अब देखिएगा उसके बाद अच्छा I ही क्यों लिखता, R ही क्यों, ये सब पढ़े होंगे, डिटेल में पढ़ा है आप लोग को ऑफलाइन में, ठीक है। इंसिडेंट एंगल R मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इसको बोल सकते हैं गौर से देखिएगा, इसको लिखिए ABC, देखिएगा ये वाला कोण आपतन कोण है ABC, आप लोग हाँ सर, ये वाला कोण जो बना ABC, ये वाला ये उसको क्या कहते हैं आपतन कोण, इसको लिख सकते कोण ABC। गौर से देखिएगा वहां फिगर में, उसका देखिएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण देखिएगा ये वाला कोण है, जिसको लिख सकते बताइए FBC या CBF, जो भी लिखना है FBC लिख लेते हैं, कोण FBC लिख दी। अब देखिएगा ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर। अब देखिएगा गौर कीजिएगा तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपको एक सौ ऐसे कैसे, ये आखिर कैसे बराबर होता है, ये पर हमको समझाइए, चलिए चलते तो देखिएगा कैसे बराबर। आप लोग पढ़े होंगे कि दो समांतर तिर्यक रेखा अगर है, सॉरी दो समांतर रेखा है, उसमें एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला मान लीजिए एक, इसको मान लेते दो, इसको मान लेते तीन, इसको मान लेते चार। तो आप लोग पढ़े होंगे अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण से 1 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 4 होता है। ये वाला वीडियो नहीं जानते तो जरूर नाइन्थ में पढ़े होंगे लोग, हाँ सर हम तो नाइन्थ में पढ़ती है, आप लोग पढ़े होंगे जरूर। तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ से ये बराबर होगा। अब देखिएगा यहाँ से अगर लगा दे सेम बात तो ये वाला आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को हाँ सर एकदम समझ में आती। तो यहाँ मतलब ये वाला कोण बराबर आ रहा है, देखिएगा इसका लगा सकते हैं अंत एकांतर कोण से, ठीक। इसको यही लिख देते अच्छा रहेगा, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसको लिख देते ABC, तो पहले से कोण ABC बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं FCB, ठीक चलेगा, कोण FCB। आप देखिए गौर कीजिएगा ये वाला कोण के बराबर ये वाला लिख सकते हैं आप लोग, हाँ सर एकदम लिख सकते हैं बराबर है। तो बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं FBC, कोण FBC बराबर कोण FCB। आप देखिएगा गौर कीजिएगा जब ये कोण है ये कोण भी बराबर है, क्योंकि जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कोण है, आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होवे करता है। तो आप दोनों जब बराबर होता है तो ये आप लोग को एक दिमाग में टनक रहा होगा, कुछ बन रहा है। ये देखिएगा गौर से देख रहे होंगे तो त्रिभुज बन रहा है। आप त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे जिसके दो भुजा या दो कोण बराबर हो जाए, ये कोण अगर बराबर हो जाए, या बोल सकते ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, तो इसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। पढ़ोगे समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण दो भुजा बराबर होते हैं। उसी तरह पढ़ोगे समबाहु में 3 भुजा 3 कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में इक्विलेटरल समबाहु को बोलते हैं और समद्विबाहु को आइसोलेटेड ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिएगा गौर से, तो इसका मतलब है ये अगर दो कोण बराबर है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के तो दो भुजा बराबर होते हैं। आप लोग हाँ सर, इसका मतलब संगत भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी पढ़ोगे नाइन्थ में पढ़ोगे कि संगत भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण के बराबर ये बराबर, दोनों कोण बराबर थे, इसका ये भुजा में क्या होगा बराबर। अगर त्रिभुज नहीं लिखेगा तो ये चलेगा, इसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं कि संगत कोण के संगत भुजा बराबर होते हैं। मगर मन है लिख देते हैं, क्या जाता है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा देंगे, आप लोग समझ में आप लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज ये क्या हो जाएगा FCB एक समद्विबाहु होंगे, समद्विबाहु होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा इसका मतलब है कि दो भुजा आपस में बराबर भी होगा। इसका मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर। इसको लिख सकते हैं
सी एफ बराबर पी एफ बी एफ, या एफ भी लिखिए या एफ से लिख लीजिए, जो अच्छा लगे रखिए, ठीक है। इधर से चलने इधर से, ठीक है, दूरी लेने में अच्छा होता है इसलिए ले लीजिए। अब देखिए गौर से, या ऐसे बोल सकते हैं, ये बराबर क्या होगा, भुजा बराबर, ये दोनों क्या है, भुजा। अगर मन है कि नहीं सर हमको तैयार लग लिख देते, ये भी लिख देते, संगत भुजा के संगत कोण प्राप्त, संगत कोण के संगत भुजा प्राप्त बराबर होते हैं। बस इसी का इस्तेमाल किया गया, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा। हाँ सर एकदम सही बोलती आप, हाँ सही बात कि ये कोण कोण क्या होता है, बराबर है, तो ये भुजा भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब चलते हैं, अगर यहाँ तक बात बन गया तो ये वाला ध्यान रखिएगा, पी एफ को एफ लिए और पीसी को आर माने, तो यहाँ तो ग्राफ में है ही, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे जरूरत पड़ेगा तो। चलिए मिटा दे रहे हैं, और इसका भी जो तब है नहीं, देखिएगा। इसके बाद हम लोग अगर मान ले, ये देखिए ये त्रिभुज का केंद्र है ये वाला, और यहाँ से वृत्त के जैसा पूरा बना हुआ। अगर वृत्त के देखिएगा कहीं भी ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे, मतलब कहीं भी से लीजिएगा तो सब के ये आर 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 दूरी होता है एकदम कहीं। हाँ सर एकदम सही है, कहीं से लीजिए केंद्र से दूरी सभी, अगर मतलब परिधि पे ले रहे हैं तो सब त्रिज्या ही होता है। तो अगर मान लीजिए ये वाला बिंदु, अगर मान लीजिए घसक के अगर यहाँ आता, अगर ये वाला बिंदु काफी नजदीक होता पी के, होता ही काफी बहुत बड़ा नहीं होता तो बहुत नजदीक दिखाई देगा। इसका मतलब है ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आप लोग को ये कब होगा, जब ये घसक के मान लो काफी नजदीक माना जाएगा तब लोग। हाँ सर एकदम हो सकता है, अगर नजदीक काफी हो जाएगा तो एकदम हो सकता है। ये तो अच्छा चित्र बनाने के लिए थोड़ा बड़ा लिया गया है ताकि क्या दिखने में अच्छा लगे, मगर अगर मान लीजिए ऐसा नजदीक लेते तो काफी नजदीक होता, एकदम सही। इसको मतलब हम ले लेते हैं यहाँ से कि यदि बी बिंदु ध्रुव पी के बहुत नजदीक होता या काफी नजदीक होता यदि बी बिंदु ध्रुव पी के बहुत नजदीक होता तो क्या होता, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होता। इसका मतलब है जो पी एफ था वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं पी एफ और बी एफ, देखिए सी एफ के बराबर है, इसको लिख सकते, बताइए बी एफ की जगह सी एफ भी लिख सकते, आप लोग यहाँ से एकदम लिख सकते, सी एफ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा अगर हम मान ले यहाँ से यहाँ जो दूर है पीसी बराबर ये दोनों का योग भी लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ सर एकदम सत्य, बस उसी का इस्तेमाल करना, काम खत्म। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए चूंकि पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ होता है, ये सी एफ दूरी होगा, कहिएगा हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो गौर कीजिएगा पीसी बराबर सी एफ पी एफ प्लस सी एफ होगा, तो पीसी बराबर पी एफ को पी एफ ही रहने दीजिए, क्योंकि पी एफ हमको पता है, आसान है लिखने में, और सी एफ नहीं पता है, सी एफ थोड़ा भारी पड़ जाएगा। सी एफ की जगह हम लोग किसके बराबर ले चुके हैं, सी एफ किसके बराबर, देखिएगा पी एफ के बराबर है ये वाला, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से एकदम कीजिए तो लिख सकते हैं पी एफ, चूंकि सी एफ बराबर पी एफ कहाँ से आया, तो ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर में लिख लीजिए, ऊपर में देख लीजिए आप लोग आराम से यहाँ यूज किए, क्योंकि बी एफ बराबर पी एफ था, और यहाँ से उठा के लाए ये वाला बी एफ की जगह सी एफ, तो यहाँ आ गया और ये मजा आ गया एकदम, मजे पूरा सेट है एकदम। अब देखिएगा ये दूरी हमको कितना पता है, यहाँ से देखिए ध्रुव से सी तक का आर है, और पी से एफ तक का दूरी कितना एफ पता है, तो आराम से रखिए और आंसर मिल जाएगा। इसको मिटा दे रहे, देखिएगा गौर से, तो पीसी की जगह क्या लिखते हैं आर बराबर एफ प्लस एफ, क्यों हुआ, क्योंकि पता चुके, देखिए ये दोनों कितना दूरी है एफ, और ये यहाँ से कितना दूरी है, मतलब आर, पी एफ प्लस पी, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए
R बराबर 2f, या बोल सकते हैं पहला ये याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, इस पे भी पॉइंट बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। दूसरा देखिएगा, इसको 2 को इधर भी यहाँ गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 2 बराबर है, इसलिए f बराबर बोल सकते हैं ऐसे f बराबर r/2। r क्या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, समझ में आ गया हो तो बोलिए। क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा एकदम। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव बनता है हिंदी में, भाषा में पूछता है, भाषा में फंसा देता है, पकड़ो कोई से फंसा देता है। देखिएगा पूछेगा, बताइए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, 3 गुनी होती है, ऐसे देखिए याद रखिए आधी होता है। आप लोग अगर देखिए फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद रहेगा दिक्कत सूत्र में। दूसरा देखिएगा ये पूछेगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, तो हाँ देखिए दुगुनी होती है। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, एक ही सूत्र, ये उल्टा पुल्टा कर दे, इधर कर दिएगा तो गुना में आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बस इसी पे पूरा खेल। अब देखिए तो भाषा में अतः लिख दीजिए, बस साबित हो गया। देखिए कहीं पर अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर से पीछे जाके बैक करके देख लीजिए, ठीक है, मजा आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिएगा यहाँ से बोल सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की क्या होती, आधी होती, आधी, या ऐसे रहे या ऐसे देगा, या बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, यहाँ देखिए दुगुनी, फोकस दूरी की दुगुनी, दुगुनी दुगुनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दुगुनी होती है। अब देखिएगा आरसी का अर्धरी का देखिएगा प्रभु, तो ध्यान रखिएगा, मेरा खराब है, आप लोग का लिखिएगा, ऐसे भी विज्ञान में और गणित में नंबर नहीं कटता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। कभी अगर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या देते 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा, अगर फोकस दूरी 10 देते तो वक्रता त्रिज्या 10 गुना 20 हो जाएगा, मतलब ये बस बहुत आसान था, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए जैसे आता है कभी कभी कि अगर यदि किसी अवतल दर्पण की या कोई भी दर्पण पूछ देगा कि ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर, तो बताइए फोकस दूरी कितने होगा, फोकस दूरी ये तो बताया, परिभाषा के साथ बता दिया तो 35 ना होगा, कि बहुत आसान है क्वेश्चन पूछता है, सब रेलवे में भी आया हुआ। तो चलिए चलते हैं, मजा आया होगा आप लोग को, समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा है मतलब फिर से दोबारा देखिएगा, समझ में नहीं आया होगा ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और बेहतर से बेहतर हो सके तो बना देंगे, ठीक है। और भी कुछ वीडियो को चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, लाइक और सब्सक्राइब कर ले। हाँ, और दूसरी बात की देखिएगा, अगर ये किरण आरेख वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखे, नहीं तो अगर चाहिए कि सर नया वर्जन वाला बनाइए अच्छा वाला, तो वो भी बना सकती है, लाइव चाहिए तो लाइव में बता देते हैं। चलिए ये देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर से बना दे, तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, और पढ़ाई मस्त लगा कीजिए ताकि अच्छा नंबर आए, ठीक है। आप लोग रिजल्ट भी देखे होंगे, है ना, शिवम कुमार का अच्छा नंबर आया, पढ़ने में बहुत अच्छा था वो लगता, ठीक है, तो रिजल्ट देख सकते, शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, ठीक। चलिए चलते हैं, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, जय।